पूंजीवादी को हम बाजारी अर्थव्यवस्था या मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, है ना। समाजवादी अर्थव्यवस्था को मैं सोशलिस्टिक तो कहता ही हूं इंग्लिश में, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक और नाम है क्या? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था। यह है कम्युनिज्म इकोनॉमी, जिसे मैं कहता हूं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और एक जो है वो क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसे कम्युनिज्म इकोनॉमी मतलब साम्यवादी अर्थव्यवस्था और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हो गया मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, ये सभी क्या है? कुल मिला के अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार है। ये क्या है? एक तरीके से मैं बोलना चाहूं क्या चाहूं तो वो बोल सकता हूं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, है ना। अर्थव्यवस्था के क्या है? ये प्रकार है। कौन कौन से प्रकार हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। तो मैं कह सकता हूं उसको क्या? समाजवादी, पूरे नाम से लूं तो, और इसको मैं बोल सकता हूं क्या? साम्यवादी। उसको बोल दिया मैंने क्या? मिश्रित, है ना। पूरा नाम भी आपको पता रहे, आधा अधूरे में ना रह जाए कि ये पूंजीवादी अकेला मतलब क्या है। पूंजीवादी का मतलब है पूरा, इसे कहेंगे हम बाकायदा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर आप भली भांति दे पाओगे अगर आपको ये सारा समझ में आ गया तो, है ना। इसके साथ साथ आपके पास ज्ञान का और भी आयाम बढ़ेगा आपका, आपको चीजें और बेहतर तरीके से पता चलेगी। तो मैंने कहा कि अर्थव्यवस्था के प्रकार में इस विश्व के अंदर कुल मिला के कितने प्रकार हैं? मैंने बोला 4 प्रकार हैं। मैंने बोला कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। कि 193 देश जो हैं, 193 जो देश हैं, इन 193 देशों के जरिए इनमें से किसी ना किसी एक अर्थव्यवस्था का क्या किया जाता होगा? अनुसरण किया जाता होगा। सिंपल सी बात हमने बोली। ठीक, तो मैंने बोला कि पूंजीवादी को कौन अनुसरण करेगा, इसको कौन फॉलो करेगा? तो मैंने बहुत सिंपल सा बोला कि पूंजीवादी को अनुसरण कौन करेगा? कि वो सारे देश जो देश जनरली क्या है? विकसित हैं। अगर मैं बात करूं कि पूछा जाए कि जनरली एक बात बताओ कि इस पूरे विश्व में विकसित देश कितने हैं, तो बोलोगे कि 38 देश विकसित हैं, जिनका एक संगठन भी बना हुआ है, अंतरराष्ट्रीय संगठन बना हुआ है एक, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? OECD के नाम से जानते हैं, जिसमें सदस्य देशों की संख्या 38 है और इन 38 देशों को विकसित देश कहा गया है। और इनमें से मुख्य कितने हैं? 7। इनमें मुख्य कितने हैं? 7। मुख्य 7, जिसे हम G7 के नाम से भी जानते हैं। मुख्य कितने? 7, जिसे हम ग्रुप 7 के नाम से जानते हैं, जिसमें जर्मन है, जापान है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, कनाडा है और इटली। ये कुल मिला के 7 देश हैं, है ना। तो ये हमने एक उदाहरण के तौर पे लिया है। ये हमने किसके तौर पे लिया है? उदाहरण के तौर पे, कि भाई ठीक है, तुमने तो कह दिया कि इनका अनुसरण किया जाता है, ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है, लेकिन करता कौन है ये भी बता दो साथ के साथ। तो हमने बताने के लिए ही कहा कि विकसित देशों के द्वारा आमतौर पे कौन सी जो अर्थव्यवस्था उपयोग में ली जाती है, वो कौन सी ली जाती है? आपके पूंजीवादी, है ना। पूंजीवादी में को अनुसरण करने वाले आमतौर पर देश कितने? 38, जो OECD का सदस्य है, जो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। और हमने कहा साथ ही साथ इन 38 देश में से जो मुख्य देश हैं वो कितने हैं? 7 हैं। मुख्य देश 7 को हम G7 या ग्रुप 7 के नाम से भी जानते हैं। और 7 देश कौन से हैं? जर्मन, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और इटली। ठीक, आमतौर पे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं। इसी में मैंने बोल दिया समाजवादी, कि समाजवादी का अनुसरण कौन करते हैं? मैंने बोला और रूस और चाइना जैसे देश जो हैं वो समाजवादी का अनुसरण करते हैं। और साम्यवादी के लिए मैंने बोल दिया उत्तर कोरिया, और मिश्रित के लिए बोल दिया मैंने विकासशील देश, और उदाहरण के तौर पर ले दिया मैंने नाम क्या? भारत। इनके अन्य नाम क्या हो सकते हैं? कि पूंजीवादी का बाजारी अर्थव्यवस्था नाम हो सकता है, समाजवादी का और क्या नाम हो सकता है? केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था हो सकता है, और साम्यवादी को हम साम्यवादी कहते हैं और मिश्रित को मिश्रित ही कहते हैं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।